थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एवरीबॉडी एक्साइटेड? ग्रेट। तो आज हम बहुत एक्साइटेड हैं, बहुत भगवान का शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमारे को फर्स्ट इंडियन चुना, फर्स्ट इंडियन इन द वर्ल्ड टू गो ट्रिपल डायमंड। ये सब भगवान की कृपा है। हम बिल्कुल सिंपल कपल हैं और आप जैसे हैं, और आज आपको यही विश्वास दिलाने वाले हैं कि अगर हम ये छोटे छोटे काम करके इतना सिंपल बिजनेस उसको इतना कामयाब हो सकते हैं और क्राउन जा सकते हैं। इस साल हम क्राउन जा रहे हैं, तो आप सब जितने भी इधर बैठे हैं सब क्राउन हैं, और आज आप ये पक्का करके जाएंगे अपने दिल में। इससे पहले कि मैं आपके सामने आऊँ, पहले मेरी वाइफ जो बिजनेस की बैकबोन है और सीक्रेट ऑफ सक्सेस है, वो आपसे बात करेंगे और उसके बाद मैं आऊँगा। सो हियर इज माय ब्यूटीफुल वाइफ डॉक्टर महेंद्र ब्रज। हेलो फ्रेंड्स, टुडे हैप्पी? यस, हैप्पी इन्वायरमेंट। इतने प्यारे कपल आ रहे हैं, आपको हैप्पी बना रहे हैं, आपको बढ़िया फ्यूचर की होप दे रहे हैं, राइट। सो सबसे पहले हम थैंक्स करते हैं भगवान का जिसने हमें ड्रीमर बनाया। हम दोनों बहुत बड़े ड्रीमर थे। फिर हम थैंक्स करते हैं एमवे का जिसने फ्री एंटरप्राइज सिस्टम बनाया ताकि हर इंसान, कम पढ़ा ज़्यादा पढ़ा, काला है गोरा है, छोटा है बड़ा है, कम पढ़ा ज़्यादा पढ़ा है, हर पैसा नहीं है, पैसा है तो भी, ताकि इस फ्री एंटरप्राइज सिस्टम के साथ सब लोग फ्रीडम ले सके। फिर थैंक्स करते बिट वर्ल्ड एजुकेशन सिस्टम, जो हम सबके दिमाग के अंदर जो भगवान ने शक्ति रखी हुई है उसको हेल्प करता है टैप करने के लिए, बाहर निकालने के लिए, तो फिर आप बड़ी सक्सेस पा देते हैं। एंड थैंक्स टू आवर अपलाइंस निक, जब हमने बिजनेस ज्वाइन करा था, निक टुडे द डायमंड है ना, इन्होंने हमारी हेल्प करी। मतलब ए से हम वी आर सीनियर सिटीजन, 62 माई सेल्फ एंड डॉक्टर ब्रैज 63 है। तो इन्होंने मतलब कि हमें जैसे हमारा मतलब हम डॉक्टर थे, इन्होंने बहुत प्यार से हमें सिखाया, बहुत प्यार करा। वही डुप्लीकेशन आगे चल रही है। तो निक के ऊपर हमारे अपलाइन डायमंड्स हैं ईडीसी राज एंड संगीता शाह। फिर हमारे अपलाइन हैं कुलन एंड मीना डसाई, जो ग्रेट टीचर जिनके आप टेपे सुनते हो। फिर उसके ऊपर हमारे कांति एंड लता गाला, एंड देन ग्रेट ग्रेट बिल एंड पैगी ब्रेड। हमारी लाइफ बड़ी छोटी सी मिडिल क्लास फैमिली से शुरू होती है। हम मिडिल क्लास फैमिली थी, पर हमारे फादर ने एक ड्रीम डाल दिया कि जब तू बड़ी होगी तो डॉक्टर बनेंगी। वो ड्रीम बड़ा हुआ, हम डॉक्टर बन गए। फिर उन्होंने एक ड्रीम और डाला, कहते तू एक ऐसा काम करेगी तेरा दुनिया में नाम होगा। तो हम डॉक्टर बन गए। डॉक्टर बैज के साथ शादी होगी, हमारे 2 बच्चे हैं। हमारे बच्चे ने हमारी बहुत हेल्प करी। डॉक्टर हलीन है, डॉक्टर संदीप है, उनके 2 बच्चे हैं। ये डॉक्टर लवलीन और उनके हस्बैंड कंप्यूटर फील्ड में है, वो 2 बच्चे हैं, राइट। इन्होंने हमारी बहुत हेल्प करी। तो हम सिंपल फैमिली में जन्म लिया, तो पर हमारा जो ड्रीम था इतना बड़ा था। हमने जॉब 3 साल करी, छोड़ दी। क्या इस जॉब में तो हमारा ड्रीम पूरा नहीं होने वाला। फिर हमने नर्सिंग होम खोला, खूब मेहनत करी, बहुत हार्ड वर्क, क्योंकि हम चाहते थे बड़े बड़े घर, बड़ी बड़ी कारें, बच्चों को बढ़िया फ्यूचर देना, बच्चों को बढ़िया हॉस्टलों में पढ़ाना। और मेरा जो ड्रीम था, आई लव कि मेरे पास इतनी डायमंड ज्वेलरी हो, इतने सूट, इतने साड़ियाँ, जी मेरा बहुत बड़ा ड्रीम था। वो सभी ड्रीम मेडिकल में, हम नर्सिंग होम के बाद मतलब हम अमीर हो गए, पूरे हो गए। तो एक ड्रीम था फॉरेन जाने का, तो ड्यू टू सम रीजन हम फॉरेन नहीं जा सके, पर मैंने छोड़ा नहीं ड्रीम। डॉक्टर बैज कहते हैं दुनिया की हर चीज़ इंडिया में मिल रही है, तो क्यों जाना चाहती है? मैं आई डोंट नो, जाना है, लेट गए। तो अभी पता चल रहा है कि वो भगवान ने वो ड्रीम क्यों डाला था, पहले नहीं पता चलता। तो कनाडा में हम गए, वही हमें 95 में हमारे पेशेंट ने JMV विजन दिखाया, और उसने एक ही बात कही, डॉक्टर ब्रज मालूम है कि आप अमीर बहुत हो, आपके पास सब चीज़ें हैं पर फ्रीडम नहीं है। तो हमारे तो फेथ यही बना हुआ था कि देश गुलाम होते हैं, उनको आज़ादी चाहिए, इंसान तो आज़ाद हैं। तो JMV ने बताया कि नहीं, हम आज़ाद नहीं हैं, राइट। आज़ादी के लिए हम पर्सनल फ्रीडम, मेंटल फ्रीडम, इमोशनल फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम। और उनके लिए क्या चाहिए? सबसे पहले चाहिए प्लेंटी ऑफ मनी, नंबर 1 प्लेंटी ऑफ मनी, नंबर 2 पैसे मनी, परमानेंट मनी, रॉयल्टी इनकम अवेलेबल जनरेशन टू जनरेशन।
सो नंबर 2, फ्रीडम के लिए क्या चाहिए? प्लेंटी ऑफ टाइम टू एंजॉय मनी एंड फैमिली। थर्ड क्या है? फ्यूचर, फाइनेंशियल, फैमिली, सिक्योरिटी। एंड फोर्थ क्या है? टेंशन फ्री लाइफ। एंड फिफ्थ क्या है? नेम एंड फेम एंड रिकॉग्निशन। जब ये 5 चीजों का पैकेज इकट्ठा होता है उसको फ्रीडम कहते हैं। जब इंसान धरती पर थोड़ा बड़ा होता है उसका एक ही ड्रीम होता है, मेरा नाम होना चाहिए, लोग में शहर के डाले, इंडिया वाले जाने, फॉरेन में, वट एवर इट इज, राइट। वो उसी के लिए इंसान बस काम करता करता दुनिया से चला जाता है। और एवे में ये ड्रीम सारे इंसान का पूरा होता है। जब हमने ये देखा कि 4 चीजें नहीं है, एक मनी है, तो हमने फैसला लिया, पार्ट टाइम कनाडा में शुरू कर दिया। 3 साल में हम फ्री हो गए। तो वही बोल रहे थे इंडिया जाएगा, इंडिया जाएगा, इंडिया जाएगा, क्योंकि हम इंडिया को भूल नहीं पाए थे। जब गए थे तो सोचा था कभी वापस नहीं आएंगे, पर फिर भी वो इंडिया हम भूल नहीं पाए थे। जब एमवे पता चला इंडिया जाएगा तो हम दोनों का ड्रीम बन गया कि नहीं, हम पक्का इंडिया जाएंगे। हमारा ड्रीम, हम इंडिया को बहुत प्यार करते थे, समाज को बहुत प्यार करते थे। तो हम जिस मिट्टी में खेले हैं, जहाँ जन्म लिया है, कुछ वहाँ करना चाहिए, समाज के लिए करना चाहिए, देश के लिए करना चाहिए। वो हमारा इमोशनल ड्रीम था, तो हम इंडिया आ गए। तो इंडिया एक ही ड्रीम लेकर आए थे कि जैमे विजन, इतना बड़ा विजन था। जब 98 की बात है, हमारा ग्रुप में ओपन मीटिंग में 50 लोग होते थे, तो हमारा विजन बहुत था, पावर स्पोकन वर्ड हमें मालूम था। तो हिंदुस्तानियों को तो ये बात मालूम नहीं थी, हमारी डोल कुछ मालूम था। तो हम बोलते जी पूरा हाल भर जाएगा, डेली मीटिंग होया करेगी, इतनी बातें बोलते, कहते रे ये डॉक्टर कप्पल जे कनाडा से आए, पता नहीं कौन सी अजीब सी बातें करते हैं। बंदे 50 बैठे हैं, कहते हाल में हजारों बंदे होंगे। सी पर हमें दिख रहा था, हम सोच कर आए थे, पहले डायमंड, पहले ईडीसी, पहले डबल डायमंड, पहले फाउंडर डबल डायमंड, पहले ट्रिपल डायमंड, अब पहले क्राउन, राइट। तो हमारा फोकस था, राइट। हम बहुत सिंपल थे, हमें कोई पावर्स, 4 पावर्स का कुछ मालूम नहीं था, पावर और ड्रीम क्या। पर ड्रीमर थे, हार्ड वर्कर थे, वर्क एथिक्स हमारा पहले ही स्ट्रांग था। पर वो पीछे थॉट प्रोसेस क्या आया, ये बड़ी सक्सेस कैसे पाई जाती है, सब लोग सक्सेस क्यों नहीं पाते, ये सब कुछ हमने ये ब्रिट वर्ल्ड वाइड से सीखा। कितने हजारों लोगों को संभाले हुए, जैसे इतनी बड़ी बारात है और अम्बासर बारात में आ रहे हैं, कैसा लग रहा है। और ड्यू टू देम फ्रीडम मिल रही है। हम कभी कनाडा में 2 महीने के लिए चले जाते हैं, कभी 3 महीने के लिए चले जाते हैं। 3 महीने की मनी जमा होती है, 3 महीने बाद पैसा निकालते हैं। तो बिजनेस ऑटो पायलट है, दैट इज द ब्यूटी। बिजनेस इसीलिए ऑटो पायलट है क्योंकि एजुकेशन सिस्टम लोगों को एजुकेशन देता, इसलिए ऑटो पायलट है क्योंकि एमवे सिस्टम डिस्ट्रीब्यूशन की केयर करता। सिंपल, राइट। पर हमने देखना कि हम जल्दी कैसे डायमंड चाहे, राइट। उसका फार्मूला एक है डुप्लीकेटर्स, राइट। हमने शुरू से ही डुप्लीकेशन शुरू कर दी। दूसरा, आपके अंदर वो कामयाबी की शक्ति अंदर भरी पड़ी है, इधर है। कुछ लोगों की जितनी निकली हुई है उसने उतनी कामयाबी पा ली है। एजुकेशन इक्वल टू मनी नहीं है। हम 120 क्लास फेलो थे मेडिकल कॉलेज में और सभी डॉक्टर डिफरेंट मनी बना रहे हैं। तो इट मीन्स कि मनी बनाने के लिए क्या चाहिए? नंबर 1 बड़ी सोच चाहिए, नंबर 2 सेल्फ इमेज हाई चाहिए, नंबर 3 सेल्फ एस्टीम हाई चाहिए, राइट। नंबर 4 पॉजिटिव पावर को बढ़ाना है, नेगेटिव को कम करना है। तो ये सब कुछ ये 4 पावर्स ही करती है। अब हमने वो शक्ति को निकालना, उसके लिए सबसे जो पावरफुल चीज है वो है आंखें। क्या आप, मैं आपको एक सवाल करती हूँ, अगर आपको ये फ्रीडम मिले तो उसके लिए हमने सारे काम बस 2 घंटे में ही खत्म कर देने हैं। क्योंकि जब हम दिन को काम करते हैं तो हमारी जो चेतना बाहर को होती है, राइट। तो शक्ति तो अंदर है, उसको हमने बाहर निकालना है। तो जब हम रात को सोते हैं तो चेतना इनसाइड होती है, इसीलिए सोने से पहले हमने डायमंड की VCD सुन लेनी है। कितने लोग फ्रीडम चाहते हैं? तो कितने लोग सोने से पहले VCD सुनेंगे? कौन रोकेगा? यू। आपके अंदर एक पर्सनैलिटी बैठी हुई है, द ग्रेट पर्सनैलिटी, उसको कहते हैं नेगेटिव पर्सनैलिटी। वो नेगेटिव पर्सनैलिटी के साथ ही आपने बातें करनी है, उसको ही प्यार से बनाना। थके हैं, टूटे हैं, अब सो जाए, उसी टाइम अंदर उसके साथ बातें करो। 1 महीना करनी पड़ेगी, 1 महीना कॉन्शियस माइंड से आपको प्यार से अपने आप को मनाना पड़ेगा। नहीं, प्यारे मित्र, देख तू मेरा दोस्त है,
मैं थका हुआ फिर भी मेरे को वीसीडी देखने दे, अंदर से वो पता क्या बोलूँगा, देख ले, राइट। तो सारी रात वो जो वीसीडी आपने देखी है कामयाब इंसान की, वो तो सब कुछ समझ में ऑटो पायलट वो प्रोसेस चल रहा है। फिर हम मॉर्निंग को उठते हैं, बस आंखें खुली टेप लगा दो, तब भी चेतना अंदर है, वो टेप सुनते रहो, राइट। तो वो ऑटो पायलट पर पूरा दिन वो अंदर उसका प्रोसेस चलता रहेगा। फिर आधा घंटा बुक पढ़नी है, काम खत्म हो गया, सिंपल। तो ये तो थोड़ा टाइम है। अब हम इसको फास्ट स्पीड डायमंड कैसे जा सकते हैं, है ना। सारा दिन पूरा दिन हम क्या करते हैं, कहते मैं तो बोलता ही नहीं हूँ, मैं तो चुप हूँ। वही तो प्रॉब्लम है, अंदर बोल रहे हैं, हम चुप है पर दिमाग में बोल रहे हैं। दिमाग में जो हम बातें करते हैं हर पल, वो डिसाइड करता है आपका नेक्स्ट पल क्या होगा, वो डिसाइड करता है आपका फ्यूचर कैसा होगा, वो डिसाइड करता है डायमंड कब जाएंगे, वो डिसाइड करता है खुशी कब मिलेगी, वो डिसाइड करता है शांति कब मिलेगी, वो डिसाइड करता है फैमिली में प्यार कैसे बढ़ेगा। वही पल जो आप अंदर सोच रहे हैं, बस उसको देखना। और अंदर आपके दो चल रहे हैं, नेगेटिव पॉजिटिव, राइट। बस उसको नेगेटिव को ही पॉजिटिव में बदलना। अंदर क्या चला, जॉब है ना, राइट। बॉस अच्छा नहीं है, क्या करोगे, उसी टाइम अंदर, मुंह से तो बोलते नहीं, अंदर बोल रहे हैं, बस उसी टाइम बोलना बॉस बहुत अच्छा है। अंदर आ गया बीवी अच्छी नहीं है, अब उल्टा बोल दो ना, बीवी बहुत अच्छी है। अंदर ख्याल आ गया बेटा पढ़ता नहीं है, उल्टा बोल दो बेटा पढ़ता है। सो सबसे बड़ा नेगेटिव ब्लॉक क्या है, दुश्मन ऑफ सक्सेस, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, पीस ऑफ माइंड, टेंशन फ्री लाइफ। वो क्या है, डिसलाइकिंग। अभी जो बहन बैठी है, अभी मैं इसको लाइक नहीं करती, राइट। तो मैंने इसको अपनी, जो मैं किसी के बारे सोच रही हूँ वो मेरा शीशा है। मैंने अपने आप को देख लिया कि मैं क्या कर रही हूँ, क्योंकि हम डिफरेंट है, ये डिफरेंट है। मेरे को ये तो मालूम नहीं ये कैसी है, राइट। पर मैं जो इस बारे सोच रही हूँ बस मैंने उसको ही देखना है। अब धीरे 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 मेरे को अब मैं सास हूँ, एमबीए से पहले हमें कुछ मालूम नहीं था। मेरी सास के साथ बड़ी नहीं लड़ाई, टेंशन, बस ऐसे नहीं करते, ऐसे नहीं करते, ऐसे कहना नहीं मानते, जैसे होता है ना। डॉक्टर वैद्य के साथ भी पता क्या होता है, इंसान क्या सोचता, ओहो एक ही बात सोचता, सारी दुनिया मेरा कहना माने, ये कभी नहीं होने वाला। तो एमबीए में जब पता चला, हे भगवान, डिफरेंट शक्लें, डिफरेंट सोच, राइट। तो मनाना नहीं है, जो इंसान कोई काम कर रहा है बस उसको एप्रिशिएट करना। बोथ आर राइट। जे बहन जी पिंक सूट पहन रही है, मैं ब्लू पहन रही हूँ, अब क्या मैंने इसका दिल जीतना, पॉजिटिव जाते इसको क्या नीला कलर पहना, हेलो, दुश्मन बन गई। नुकसान किसका, मेरा नुकसान हुआ, राइट, नेगेटिव वाइब्रेशंस। अब वही मैंने क्या करना, सिंपल सी बात है। मैं तो लेडीज के साथ बस हम ट्रिपल डायमंड कैसे जा रहे हैं, बस मैं लेडीज का मन जीत लेती हूँ। जेंट्स दे आर स्टेबल पीपल, स्ट्रॉन्ग पीपल, बस इनका कोई फर्क नहीं। मैं क्या, जहाँ लेडी को डुप्लीकेट कर दो बस डायमंड चले गए। इसीलिए लेडीज चाहिए। जब मैं इधर आए इंडिया में तो लेडीज को लाना, जेंट्स कहते इसका दिमाग खराब है, जो हमारी जनानियों को बाहर निकाल रही है। और जितने लोग आएंगे, अभी देखो नवजोत आई ना, तो मेरा क्या काम था, लेडीज को अकेली को, वो कहती ना कुंडा लगा लिया, आधा घंटा मेरे साथ लगाया, चुप करके हम ड्राइंग रूम में बैठते हैं। डॉक्टर बैच को बोलते हैं तुम इनके साथ बातें करो, हम लेडीज को अंदर ले जाते हैं। सिंपल, लेडीज आर इमोशनल। जब उसका ड्रीम जाग गया कोई रोकने वाला नहीं है, जितना मर्जी करो, राइट। तो मेरा काम क्या, लेडीज के ड्रीम जगाने। मेरा काम ये लिया एमबीए बिजनेस ना नहीं, लेडी है उसके साथ सिंपल सी बात है, एक ही बात, लेडीज एक ही बात कहती हूँ, बहन कहाँ स्टडी करी है, आपके भाई क्या करते हैं, बहन क्या करते हैं, आपके मम्मी क्या करते हैं, आपके डैडी क्या करते हैं, बस इतना बोल दो, बस उसके बाद सुनते जाओ। मैं सुनती जाती हूँ। अब मेरे को पता करना है प्यारी बहन का ब्रेन में क्या चल रहा, कैसे चल रहा, क्या चल रहा, हेलो। फिर ड्रीम जगा देते हैं। तो एक ही बात करते हैं, मैं डॉलर लेडी कहते आपका सूट बहुत सुंदर है, कितना पैसा लगा, 0, आया कितना, लाखों रुपए, खुशी, मेरी फ्रेंड बन गई। आपकी चॉइस बहुत अच्छी है। अगर आप मन में हर इंसान की प्रशंसा कर सकते हो
तो आप क्राउन क्या डबल क्राउन एम्बेसडर बन सकते। एक ही बात। सेकंड, जब भी लगा मेरे को कि अब मैं बहू है, तो मेरे को लगता नहीं ये सोनी मेरा कहना नहीं मानती, सोनी की बात मेरे को अच्छी नहीं लगी, तो एजुकेशन सिस्टम में क्या सिखाया, मेरा नेगेटिव। उसी टाइम 3 लिख लो, 3 लाइनें बोलनी है, बोल सकते हो। हर इंसान जिसको आप लाइक नहीं करते, जो आपका कहना नहीं मानता, अगर 3 लाइनें बोल सकते हो तो आप डायमंड बन सकते हो। तो मैं सोनी के बारे में क्या बोलती, सोनी बहुत अच्छी है, सोनी को प्यार करती हूँ, मेरे को पक्का विश्वास है सोनी के सभी ड्रीम पूरे होंगे, सोनी ग्रेट इंसान बनेगी, भगवान की कृपा से उसके सब ड्रीम पूरे होंगे। तो उसके साथ क्या हुआ मेरे को नहीं मालूम, सोनी का फायदा हुआ ना हुआ, मेरा फायदा हो गया। अगर मैं किसी को नफरत करती हूँ, मेरे को नहीं मालूम उसका नुकसान और मेरा तो नुकसान हो गया। सेकंड, डिस्करेज करना सबसे बड़ा पॉइजन। नेवर डिस्करेज एनीबॉडी, क्योंकि इंसान जो है, जो हम उसको बोलते हैं वो हमारी अथॉरिटी होती है। सबसे पहले हम फैमिली को ही प्यार करते हैं, बच्चों को ही प्यार करते हैं और उनको ही जहर दे देते हैं ना जानते हुए। अभी छोटा बच्चा वो कहता है, आजकल के कंप्यूटर के बच्चे, कल ही हमारी डोलमती की हमारी बेटी बोलती है, मेरा बहुत बड़ा घर होगा, उसमें बड़ी बड़ी कारें होगी, मैं दुनिया की सैरें करूंगी। मैं कहा अगर नॉन एमए वाले होते तो बोलना था देख अपनी औकात तो देख, चुप कर, ऐसी बातें नहीं करते। सी अब एमए वालों ने क्या सिखा दिया, बिरसन ने क्या सिखा दिया, उन बच्चों को इनकरेज करो। एक साइकोलॉजिस्ट वर्ड का और स्पेशलिस्ट डॉक्टर, उसने लिखा है कि जब बच्चा, भगवान किस्मत नहीं लिखता, पुरानी धारणे चेंज हो गई, ऑटोमेटिक सिस्टम है। जब बच्चा 9 महीने मम्मी के पेट में होता, दोनों सोल्स एक होती है, जो मम्मी सोच रही होती है किस्मत लिख रही, नेगेटिव सोची नेगेटिव लिखती। और फिर बच्चा जब क्रिब में होता है और उसके साथ हम जो पॉजिटिव बातें स्माइल करते हैं, पॉजिटिव बातें करते हैं, वो उसकी किस्मत लिख रहे हैं। नेगेटिव बातें कर रहे हैं, हम उसकी किस्मत लिख रहे हैं। फिर वो बड़ा होता है, बहन भाई जो बातें करता है, तो आज से हमने, हमारी बहनों ने, आप भी करना, डोलन को भी सिखाना, एक ही बात बच्चे को बना, यू कैन डू, शाबाश, यू कैन डू, शाबाश। मेरे बेटी के 2 बच्चे हैं, गुरलीन है, तो मेरा क्या काम होता है, जब मैं गुड़गांव आती हूँ, हमारे 2 घर है, एक क्योंकि जब हम कनाडा से आए थे तो टोरंटो हमें बड़ा साफ सुथरा नजर आता था, तो हमने सोचा चंडीगढ़ बहुत बढ़िया, हमने अपना ड्रीम पूरा, हमने चंडीगढ़ बहुत सुंदर घर बनाया, राइट, 3-4 सलवार है। फिर हमें लगा जी जो न्यू गुड़गांव है जो और ब्यूटीफुल है, क्योंकि हमें घर बनाने का बहुत शौक है, हमारा ड्रीम पूरा होता है। तो गुड़गांव हमने, जो आप देख रहे हैं गुड़गांव वाला घर जे बनाया, राइट। तो जहाँ भी हम 3-4 साल रहे, फिर वापस जलंधर जहाँ हम ज़्यादा देर रहते, हम फिर जलंधर अब तीसरा घर बना रहे हैं, राइट। तो हमारा 1 साल में पूरा होने वाला, तो वो हमें फिर पुरानी जगह, पुराना सब कुछ वो अच्छा लगता। आई मीन टू से कि जो भी ड्रीम आप चाहते हैं वो इस बीच में पूरा हो सकता है। अब मैं अपने बेटे, जब भी गुड़गांव आती हूँ, वो मेरी दोती है गुरलीन, उसको पता क्या कहती हूँ मैं, बोलती तो थैंक्स गॉड गुरलीन भगवान का स्पेशल बच्चा है, थैंक्स गॉड गुरलीन भगवान का ग्रेट बच्चा है, थैंक्स गॉड गुरलीन ग्रेट इंसान बन गई, थैंक्स गॉड गुरलीन के पास ढेर सा पैसा है, थैंक्स गॉड गुरलीन के पास बड़े बड़े घर हैं, बड़ी बड़ी कारें हैं, थैंक्स गॉड गुरलीन गरीबों की सेवा करती है, थैंक्स गॉड समाज की सेवा करती है, थैंक्स गॉड गुरलीन इंडिया की सेवा कर रही है। वो जो अथॉरिटी मैंने दे दी, वो फिर बहन भाई दोनों आपस में सेल्फ टॉक करते हैं, फोन पर भी। फिर फोन पर बात 3 लाने बोलती हैं, गुरलीन आई लव यू, आई लाइक यू, तू बहुत अच्छी है, मेरे को पक्का विश्वास है भगवान की कृपा से तेरे सारे ड्रीम पूरे होंगे, तू ग्रेट इंसान बनेगी। सो आप ये बातें आप अपने बच्चों के साथ करोगे तो आप अपने डाउनलाइन के साथ, अपने नॉन एमए दोस्तों के साथ उनको भी ये बताओ, क्योंकि ये जो सक्सेस प्रिंसिपल है सभी फील्ड में काम आते हैं। तो यही सबसे बड़ी सेवा है, पैसा तो पीछे पीछे भागेगा, पूरी दुनिया एमए ने घुमा दी, पूरा इतना मजा आता। तो मैं अभी आपको, मेरा जो बिलीफ है, जो हमारा दोनों का विजन है, राइट, रियली आज ये क्या एक रॉकी म्यूजिक कुछ नहीं है, नहीं, ये छोटा छोटा काम है। अभी 3 साल 2012 तक इतना तूफान आने वाला है। आप सब लोग आज ही डिसाइड करोगे, जे जो है नहीं नो जे,
आज ही जो सामने लीडर बैठे हैं, आज ही आप डिसाइड करोगे डायमंड जाना, आपके जरिए लाखों लोगों की लाइफ चेंज होगी। हम हिंदुस्तान को डायमंड कंट्री बनाएंगे। जो पीछे बैठे हैं, आज ही आप डिसाइड करोगे। आपने इसलिए डायमंड जाना, भगवान ने आपको चुना है, क्योंकि आपके जरिए इस हिंदुस्तान में एक बड़ा रेवोल्यूशन आएगा। हर चीज सब लोगों के पास होगी, उनका थॉट प्रोसेस बदलेगा, उनके ड्रीम पूरे होंगे। ये सब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इंडियंस हार्ड वर्कर है, ड्रीमर है, उसके साथ कैसा फ्री एंटरप्राइज सिस्टम नहीं था। और आज ये आपके हाथ में है। आज हमने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करनी है अपनी फैमिली के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, फिर जहां पूरी दुनिया में फैल जाएगा। क्या आप विश्वास करते हो आप डायमंड हो? एक मिनट उठेंगे। अभी एनवायरनमेंट को हमने डायमंड बना देना है। आप सब लोग हमारे पीछे पीछे बोलेंगे, थैंक्स गॉड, मैं भगवान का स्पेशल बच्चा हूं, मैं भगवान का ग्रेट बच्चा हूं। थैंक्स गॉड, बिट वाइब्रेट सिस्टम की हेल्प के साथ, एमवे की हेल्प के साथ, अपलाइन की हेल्प के साथ और टीम के साथ मैं 100% 2 साल में डायमंड जाऊंगा। और अभी 24 घंटे सोने से पहले आप सारा दिन क्या बोलोगे मन में? थैंक्स गॉड डायमंड, डायमंड, थैंक्स गॉड डायमंड, डायमंड, थैंक्स गॉड डायमंड, डायमंड। आप बोलते जाओगे, रात को सोओगे तो आपका सब कॉन्शियस माइंड ऑटो पायलट पर चले जाएगा। अंदर से आवाज आएगी, थैंक्स गॉड डायमंड, डायमंड। वहां प्रोसेस हो रहा, वहां से सक्सेस पावर बाहर आएगी और बहुत जल्दी आप डायमंड बन जाएंगे। सिंपल। थैंक यू वेरी मच। सो हियर इज माय ग्रेट हीरो। एमवे से पहले हीरो नहीं था। हेलो, पता ही नहीं था हीरो क्या होता है। एमवे ने सिखाया हस्बैंड की रिस्पेक्ट, लोगों की रिस्पेक्ट, बच्चों की रिस्पेक्ट, उसमें बिलीव पैदा करना। ही इज वेरी पीसफुल, वेरी शांत, आई एम एग्रेसिव। पर इसकी एक क्वालिटी है कि ये मेरे को टॉलरेट करते रहे, तो हम दोनों यूनाइटेड होकर हम आगे बढ़ते रहे। राइट? सो ही इज ग्रेट पर्सन। जो भी ये आपको बताएंगे दिल से आएगा, आप चेंज हो जाएंगे। तो डिसाइड हो गया डायमंड जाना है? पक्का? किसने जाना है? चले जाओ, फिर रोकता कौन है? इतना सिंपल काम, हंसने खेलने का। पहले जब हम आए इंडिया तो लोगों को बताते थे ऐसे जो बिजनेस है, बहुत बढ़िया है, ये है वो है। कहते हमें पता है बंदे बनाने का काम है। मैंने कहा बंदे बनाने का काम नहीं, बंदे बनने का काम है। आपने बंदे बनना है, ना कि बनाने हैं। अगर आप बंदे बन जाएंगे तो सब बन जाएंगे। तो बिल्कुल सिंपल काम है। हमने कुछ भी ऐसा नहीं किया जो आप नहीं कर सकते। सक्सेस प्रिंसिपल्स आर सेम एवरीवेयर। कहीं भी आप जिंदगी में सफल होना है, उसके लिए क्या है? आपकी थिंकिंग। आप क्या सोचते हैं, आपका थॉट प्रोसेस क्या है। भगवान की कृपा से शुरू से ही मेरे को फर्स्ट आना अच्छा लगता था। आपको भी फर्स्ट आना अच्छा लगता है? तो क्लास में फर्स्ट आते थे, मॉनिटर थे, पढ़ाई में सब में फर्स्ट आए, डॉक्टरी कर गए, उधर भी बहुत अच्छी प्रैक्टिस। और जब एमबीए मिला तो हमने सोचा एमबीए में भी हम फर्स्ट आएंगे। कनाडा में शुरू किया। सिंपल काम, क्या काम करना है? ज्वाइन करो, अपने प्रोडक्ट चूज करने हैं, लोगों को बताना है, वो आगे बताएंगे। इतना बड़ा बिजनेस हमने सोच कर ही हमको इतना बढ़िया काम है तो लोगों को बताते थे। किसी को समझ में आता था, किसी को नहीं आता था। कोई नो बोलते थे, कोई कुछ बोलता था, कोई बोलते थे जो डॉक्टर हैं इनकी प्रैक्टिस नहीं चलती होगी तब करते होंगे। बहुत कुछ लोग बोलेंगे, बट यू शुड नो वेयर यू आर गोइंग। हमारे को पता था हमारे को क्या मिलने वाला है, हमने उनकी सुनी नहीं। हम चलते गए आगे और बस तो आना ही था। तो हम वहाँ भी 10 महीने में वी वेंट सिल्वर और 2 साल में वी आर क्वालिफाइड एमरल्ड्स। उस टाइम में बिजनेस इधर इंडिया आ गया और हम वहाँ से बिल ब्रेड जी को डिक्लेयर करके आए थे कि हम इंडिया जा रहे हैं और हम इंडिया के पहले डायमंड बनेंगे बिकॉज वी वांट टू बी फर्स्ट।
ये मई 97 की बात है, उस टाइम डिक्लेयर किया था। 98 शुरू में इंडिया आ गए, जहां आकर भी लोगों को बताना शुरू किया। बहुत से क्वेश्चन थे लोगों को, 6 प्रायोरिटीज थे, बहुत से चैलेंजेस थे। बट आई टेल यू, जितने ज़्यादा चैलेंज होंगे उतने आप स्ट्रांग होंगे। चैलेंज के बिना आप कामयाब हो ही नहीं सकते। मुझे कोई ऐसा डायमंड बता दो इन द हिस्ट्री ऑफ एमवे, 50 साल की हिस्ट्री है, जिसने 6 लोगों से बात की हो, वही साइन हो गए हो और वही प्लैटिनम चले गया हो और वो डायमंड चल गया। कभी नहीं हुआ, हो भी नहीं सकता। यू हैव टू गो थ्रू ए प्रोसेस। डायमंड तो आप हैं ही। एक बार ऐसे ही एक आदमी, वो उसको शौक था, कहता मैंने देखना है मूर्ति कैसे बनती है। तो वो जहाँ पत्थर गढ़ा मूर्ति बना रहा था वहाँ गया, वहाँ जाकर देखता है वो पत्थर गढ़ा क्या कर रहा है, छेनी से हथौड़ी से मार रहा है, पत्थर तराश रहा है। वो कहता है ये क्या कर रहे हैं आप? कहता मैं मूर्ति बना रहा। क्या मूर्ति बना रहे? ये तो आप पत्थर तोड़ रहे हैं। कहता मूर्ति तो पत्थर में पहले ही है, मैं तो जो एक्स्ट्रा पत्थर है वो हटा रहा हूं। ऐसे भी डायमंड तो आप पहले ही हैं, जो एक्स्ट्रा में नेगेटिव है वो हटा दो। यू आर ऑलरेडी डायमंड्स। आपके बीच में डायमंड छुपा है। भगवान ने आपके अंदर इतनी बड़ी ताकत रखी है, क्या डायमंड तो क्या, क्राउन भी छोटा है आपके लिए। नाकाजीमा तो डबल क्राउन गया था, जहां इंडिया में डबल क्राउन तो क्या, 4 बार क्राउन जाएंगे, 10 बार क्राउन जाएंगे, 20 बार क्राउन जाएंगे। और आप में से होंगे, जहां जो बैठे हैं वही होंगे। हमने तो जब बिजनेस 50 साल के बाद शुरू किया, एट द एज ऑफ यंग एज ऑफ 50 वी स्टार्टेड दिस बिजनेस। परंतु हमने देरी नहीं की, फर्स्ट आने का पहले ही था, जल्दी जल्दी कर ली। जो भी स्टार्ट कर रहे हैं यंग ब्लड, आप सोचो आपका फ्यूचर क्या होगा। आप 25-30 साल की एज पर डायमंड बन जाते हैं, सोचिए कहाँ आप पहुँचेंगे, कितनी बार आप क्राउन इन्वेस्टर बनेंगे। हम तो क्राउन इन्वेस्टर बन ही रहे हैं इस साल, वी आर ऑलरेडी इन क्राउन क्वालिफिकेशन। सो सिंपल काम किया हमने। सिंपल काम क्या है, इफ योर फाउंडेशन इज राइट, अगर आपकी नींव पक्की है तो आप बहुत बड़ा मकान उसार सकते हैं। अगर नींव कच्ची है तो कहीं नहीं पहुंच सकते। ऐसे बहुत से लोग क्या है, उनकी नींव पक्की नहीं होती, डक्के डोले खाते हैं, कभी गिर जाते हैं फिर उठते हैं, गिर जाते हैं फिर उठते हैं। इफ यू वांट कि आपका बहुत बड़ा बिजनेस हो, आप कभी नीचे ना आए, ग्रो करते हैं, बहुत जल्दी डायमंड बने, पहले अपनी नींव पक्की बना लो। व्हाट इज द फाउंडेशन? द राइट स्ट्रक्चर, योर विड्थ। पहले विड्थ होगी, उसके बाद डेप्थ होगी। अगर आपकी विड्थ ही नहीं है तो कहां से आप डायमंड जाएंगे? कम से कम 12 वर्किंग लेग्स, 12 वर्किंग लेग्स। जब हमने शुरू किया था, मैं कनाडा से ही 12 लेग साइन करके आया था, कनाडा बैठे बैठे वहाँ से, और जहाँ आकर उन लेग्स को स्ट्रेंथन किया। आज 12 लेग से हम क्राउन जा रहे हैं। 2-4 और साथ में जुड़ गई, वो तो ऐसे ही जुड़ गई। तो ऐसे बिजनेस सिंपल तरीके से लोगों से बात की। हमने कभी शो ऑफ नहीं किया। वहाँ कनाडा अमेरिका में भी हमने कभी किसी से झिझकने की, बात करने की। गोरा आता था उसके सामने बात कर देते थे, अपना था उसके सामने कर देते थे। चाहे गोरे नहीं मानते थे, अपने आप को सुपर डुपर समझते हैं, वो समझते पता नहीं हम इंग्लिश बोल देते क्या है, परंतु हम भी किसी से कम नहीं। अगर उनको इंग्लिश आती है, हमारे को पंजाबी ज़्यादा आती है। क्या फ़र्क है? वो तो जितनी मर्जी कोशिश कर लें, हम तो फिर भी इंग्लिश बोल लेते हैं। वो तो जितनी मर्जी कोशिश कर लें, पंजाबी बोल ही नहीं सकते। हम उनसे बढ़िया हैं, हम कभी नहीं घबराए थे। तो यहाँ आकर भी घबराने की क्या बात है, जब हमारे पास सबसे बढ़िया एमवे सिस्टम है, सबसे बढ़िया ब्लड सिस्टम है, सबसे बढ़िया हमारी अपलाइंस है, तो वाई नॉट
हमने बढ़िया बनना है, हमने दिल से होकर लोगों की सेवा करनी है, अच्छे इंसान बनना है, करैक्टर वाले बनना है, दूसरे लोगों की सेवा करना है, उनको सही बताना है, झूठ नहीं बोलना है। यही तो काम है, और क्या है। हमने यही किया और कुछ भी नहीं किया। यही करते करते आज इधर पहुंच गए, और जो कुछ मिला इस बिजनेस से हमने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। आज इतनी रिस्पेक्ट है, इतनी रिकग्निशन है। कल की बात है, कल हमारे को एमवे की तरफ से स्पेशल रिकग्निशन हमारी की गई। जितनी हमारी 12 फ्रंट लाइनर्स हैं और हमारे एमरल्ड्स और सफायर, वो हमने बुलाए, और सारा एमवे स्टाफ, बिल पिंकनी जी, रजनीश जी, देन रीटा, वहाँ के और दूसरा स्टाफ सब, एमवे का कन्वर नरूला, ये सब वहाँ लुधियाने पहुँचे हुए थे। और हमारे को स्पेशल वहाँ कहते जो आप चाहते हैं, जैसा आप सेलिब्रेशन चाहते हैं वैसा देंगे। तो वहाँ कल हमारी सेलिब्रेशन थी। एक दिन हमारे को जहाँ एमवे ऑफिस में दिल्ली में सरप्राइज़ दिया उन्होंने। जस्ट हम एमवे ऑफिस गए तो वहाँ हमने जाकर देखा कि सारा स्टाफ वहाँ कॉरिडोर में इकट्ठा हुआ है, सबके हाथ में हार हैं। वो फोटोग्राफर है उधर, वो बुके लेकर खड़े हैं, बिल पिंकनी जी, और हमारे टिक्का लगा रहे हैं, हमारे गले में हार डाल रहे हैं। दैट इज़ द सरप्राइज यू गेट। आप भी ऐसा चाहते हैं? थोड़ी सी मेहनत कर लो, यू विल गेट एवरीथिंग। और जो फ्रीडम इसमें मिलती है, जो ट्रिप्स मिलते हैं, आप सोच भी नहीं सकते। अभी हम ट्रिपल डायमंड गए तो एमवे वालों ने हमारे से पूछा कि आपको एक स्पेशल ट्रिप देंगे, वेयर एवर यू वांट टू गो, एनीवेयर इन द वर्ल्ड, जहां भी आप जाना चाहते हैं आप बताओ, वहां का हम ट्रिप देंगे एक्स्ट्रा। सोचिए, फर्स्ट क्लास बाय एयर, एनीवेयर इन द वर्ल्ड, जो भी कॉस्टलेस रिजॉर्ट है आप वहां जा सकते हैं। और हम अभी सोच रहे हैं कहाँ जाएं, तो आप हमारे को बता सकते हैं तो कहाँ जाना चाहिए। तो इतना मज़ा आता है। सारी दुनिया में आपकी फ्रेंडशिप, कहीं चले जाओ, इंडिया में, फॉरेन में, कहीं भी चल जाओ, इतना रिस्पेक्ट मिलती है कि आप इतना भगवान का शुक्र करते हैं। जब 2-4 साल पहले जब 9/11 की बात है, तो उस टाइम आई वॉज फ्लाइंग इन यूएस। तो एक मैं इंसिडेंट आपको बताता हूँ। तो उस टाइम जब एमरजेंसी डिक्लेयर हुई तो हमारा जहाज़ मिनिएपोलिस यूएसए में उतर गया। तो वहाँ मुझे कोई नहीं जानता था, सारे हबरा दबड़ी पड़ के एमरजेंसी डिक्लेयर हो गई। तो मैंने अपनी अपलाइन आशा को फ़ोन किया दैट आई एम स्टेक इन मिनिएपोलिस। ही सेड डोंट वरी। उसी वक्त तो उन्होंने अपनी डाउनलैंड को वहाँ मिनिएपोलिस में फ़ोन किया। सारे लोग मुझे एयरपोर्ट पर लेने आ गए। लोग देखते ये कौन है, इतने लोग लेने कहाँ आ गए। वो अपने घर में लेके गए। रात को मेरा होटल में डिनर किया, सब ने फ़ोटो ली, ऑटोग्राफ लिए, जहाँ मेरे को कोई भी नहीं जानता। दैट्स अ रिकग्निशन यू गेट। ये मिलता है, दिस इज एमवे। लोग बोलते हैं अच्छा एमवे मुझे पता है, दिस इज एमवे। ये नहीं उस टाइम जब प्लान दिखाते ये कुछ नहीं दिखाते। सो आप भी ये सब कुछ पाना चाहते हैं? आग है आपके अंदर, आप पा सकते हैं। सिर्फ अपने आप में ये पक्का कर लीजिए कि मैं डायमंड हूं। जो कचरा है उसको निकाल देंगे, आप ऑलरेडी डायमंड हैं। आई बिलीव यू, वी बिलीव इन यू, वी लव यू, जस्ट गो डायमंड। थैंक यू वेरी मच।